ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, डाइनिंग टेबल का वास्तु जान रहे थे हम पंडित जी से। पंडित जी, आगे कुछ वास्तु टिप्स भी जानना चाहेंगे आपसे। अब समय हो गया है दोस्तों वास्तु से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स जानने का, जिनको अपनाकर आप पा सकते हैं बेटर हेल्थ। जल्दी से नोट करते जाइएगा। आपने कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए अपनी जीवन शैली में सुधार लाने के साथ साथ अगर वास्तुशास्त्र के कुछ आधारभूत नियमों का भी ख्याल रखा जाए तो परिवार में जो है स्वास्थ्यप्रद वातावरण बना रह सकता है। सुबह उठकर पूर्व दिशा की सारी खिड़कियों को खोल दीजिए। उगते सूरज की किरणें सेहत के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। पूरे घर के जो बैक्टीरियाज है, विषाणु है, नष्ट हो जाते हैं। दोपहर बाद सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं, एनर्जी हैं, जो तरंगे हैं, वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इससे बचने के लिए सुबह 11 बजे के बाद घर की दक्षिण दिशा स्थित खिड़कियों और दरवाजों पर भारी पर्दे डालकर रखिए, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये आपके स्किन के लिए, कोशिकाओं को के लिए क्षतिपूर्ण मानी जाती है। रात को सोते समय कंसंट्रेट करें, ध्यान दें आपका सिर कभी भी उत्तर एवं पांव जो है वो दक्षिण दिशा में न हो, अन्यथा सिरदर्द, अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको दक्षिण पश्चिम दिशा स्थित कमरे का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी अवस्था में पूर्व दिशा या ईशान कोण में बेडरूम कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण गर्भाशय संबंधी समस्याएं हो सकती है। नवजात शिशु के लिए घर के पूर्व और पूर्वोत्तर के जो कमरे हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सोते समय बच्चे का सिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। हमारे वो दर्शक जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, दक्षिण पूर्व में यानी आग्नेय कोण में कभी बेडरूम नहीं बनाएं। यह दिशा अग्नि को प्रभावित करती है, वहां सोने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बेडरूम हमेशा खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। ऐसा ना होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव होता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से दीवारों पर सीलन होना नकारात्मक स्थिति मानी जाती है। ऐसे स्थान पर लंबे समय तक रहने से एस्थमेटिक पेशेंट बन जाते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को हमेशा नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित कमरे में सोना चाहिए। वहां सोने से उनका तन मन स्वस्थ रहता है। किचन में अपने कुकिंग रेंज अथवा गैस स्टोव को इस प्रकार रखें कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। यदि खाना बनाते समय गृहिणी का मुख उत्तर दिशा में है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड जैसी बीमारियां उसको हो सकती है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खाना बनाने से बचें। गृहिणी के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पश्चिम दिशा में मुख करके खाना बनाने से आंख, नाक, कान और गले से संबंधित समस्याएं हो सकती है। पंडित जी, आगे कुछ और वास्तु टिप्स भी जानना चाहेंगे आपसे। ये ध्यान रखें कि रात को सोते हुए बेड के बिल्कुल पास में मोबाइल, स्टेबलाइजर, कंप्यूटर्स, टीवी इत्यादि न रखें। रात को अपना मोबाइल हटा दीजिए आपके पास से, अन्यथा उससे निकलने वाली जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो आपके मस्तिष्क को, रक्त को, ब्लड को, हार्ट को नेगेटिव रिजल्ट देती है, रोग का कारण बनती है। अपने बेडरूम में कभी भी पुरानी और बेकार वस्तुओं का संग्रह न करें, इससे वातावरण में नेगेटिविटी बनी रहती है। साथ ही ऐसी चीज़ों से टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारियों का भी आपको सामना करना पड़ता है, वायरस पैदा हो जाते हैं। आंखों की दृष्टि को मजबूत बनाने के लिए सुबह जल्दी उठकर किसी खुले पार्क या हरे भरे बाग बगीचे में टहलिए नंगे पांव। वहाँ मिलने वाला शुद्ध जो ऑक्सीजन है शरीर के सभी ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ बनाए रखेगा। कोशिश कीजिए कि भोजन करते समय आपका मुख पूरब उत्तर दिशा में रहे, इससे सेहत अच्छी बनी रहेगी। दक्षिण की तरफ यदि आप फेस करके खाना खाते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो सकती है। टीवी देखते हुए खाना खाने की आदत ठीक नहीं। ऐसा करने पर मन मस्तिष्क जो है वो भोजन पर केंद्रित ना होकर माहौल के साथ भटकने लगता है, तो संतुलित मात्रा में भोजन शरीर को प्राप्त नहीं होता है। टीवी से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा जो एनर्जी है वो टीबी जैसी बीमारी का भी कारण बन जाती है। आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपकी डाइनिंग टेबल की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, आपका डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, आपका खाने की जो पोजीशन है वो कहाँ होना चाहिए। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि वापस जो हमारी जो प्रथा थी चौके में खाना खाने की,
कोशिश कीजिए कि कुछ समय आप चौके में बैठ के खाना खाइए। इतने समय तक आप बिस्तरों पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन चौके पे ज़मीन पे बैठ के खाना खाइए। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और नीचे बैठ के खाना खाने से भोजन जल्दी पचता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए वास्तु से संबंधित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें सोमवार से शुक्रवार हमें हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।